साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो जब डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा रहे थे तो उन्होंने एक 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए और उसमें एक ऑर्डर ये भी था कि हम मसनूई ज़हानत पर काम करेंगे और 1 लाख लोगों को उससे मुलाजमत मिलेगी। तो लोगों के कान खड़े हुए कि ये मसनूई ज़हानत क्या है। तो साहिबो आपने रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात आपके पास होंगे कि मशीनी आदमी तैयार किए जाते हैं। उनके अपने एहसासात तो नहीं होते, लेकिन उनके अंदर बायोडाटा डाल दिया जाता है और वो अपना काम कर रहे होते हैं। आप बहुत से ममालिक में जाएँ, तो वहाँ आपको वो ऑपरेशन में मसरूफ़ रिबोट भी दिखाई देते हैं। वो अपना पुर्ज़े बना रहे होते हैं, वो उन पुर्ज़ों को असेंबल करके गाड़ियाँ तैयार कर रहे होते हैं, वो लैपटॉप के पुर्ज़ाजात बना रहे होते हैं और फिर उन लैपटॉप्स को असेंबल कर रहे होते हैं। दफ़ातर में वो हेड की कुर्सी पे बैठ के बहुत से ऐसे काम सरअंजाम दे रहे होते हैं जो आम इंसान सरअंजाम देता है। मिसाल के तौर पे आप एक ज़रई दफ्तर में जाएं और वहाँ जो रिपोर्ट काम कर रहे होते हैं, ज़राअत के बारे में उनके अंदर डेटा डाल दिया जाता है। अगर एक कपास का पौधा है तो उसके बारे में जितनी मालूमात होती हैं कि इसको इतनी खाद की ज़रूरत है, इतनी स्प्रे की ज़रूरत है और जब ये पौधा तैयार हो जाए तो फिर इसे कितने पानी की ज़रूरत है और इसके जो ग़िज़ाई मामलात है उसकी तरफ हमने कैसे तवज्जो देनी है और कितने माह में ये पौधा तैयार हो जाएगा। ये तमाम मालूमात उसके अंदर फ़ीड कर दी जाती हैं और उसके मुताबिक वो पौधा परवान चढ़ता है और फिर बाद में वही रिपोर्ट कपास की चुनाई का काम करते हैं और बाकी जो मराहल होते हैं उनकी तरफ तवज्जो देते हैं। तो साहिबो आने वाले वक्त में आज 2025 है और आने वाले वक्त में कहा जाता है कि हर काम यही इसी मसनूई ज़हानत के ज़रिए काम सरअंजाम दिए जाएंगे। तो कुछ लोग परेशान हैं कि अगर सारे काम ये रिपोर्ट ही करना शुरू कर देंगे तो फिर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिर रिपोर्ट बनाने के लिए भी तो लोगों की ज़रूरत होगी। तो वही लोग जो आम काम करते हैं वो रिपोर्ट बनाने के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम देंगे। तो मुल्क में या दुनिया में रिपोर्ट अपना काम करते रहेंगे और अवामुन्नास अपना काम करती रहेगी। लेकिन ये बात याद रखिए कि बहुत सी सहूलियात आपकी दहलीज पे आपको मुयस्सर आ सकेंगी। पहले ऐसा होता था कि एक पहाड़ को काटना है तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब से साइंसदानों ने रिबोट बना दिए, क्योंकि रिबोट के ऊपर अगर खुदा न खास्ता पत्थर भी गिर पड़े तो ऐसा नहीं कि उसका भेजा निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसकी बाजू टूट जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसका पाँव सूज जाएगा। वो अपना अपना काम करता रहेगा। पहाड़ रिबोट काटते हैं, उसको बजरी और सीमेंट में तब्दील करने के लिए ये रिबोट तैयार होते हैं। वरना इससे पहले बहुत से मकामात, मुश्किल मकामात, मिसाल के तौर पे शाहराह कराक्रम जो कभी शाहराह रेशम कहलाती थी, ये दुनिया की बुलंद तरीन सड़क है। ये हवेलियाँ से शुरू होती है और चाइना के सूबा सिंकियांग तक जाती है। ये दुनिया की बुलंद तरीन सड़क है, 15,000 फुट ये बुलंद है। यहाँ जब ये सड़क बनाई जा रही थी
تو پاکستان کے 1000 کے قریب مزدور اور انجینئر وہاں وفات پا گئے یا جاں بحق ہو گئے، کوئی مٹی کے تودے کے نیچے آ گیا، کوئی اپنا پتھر لگنے سے ہلاک ہو گیا، جبکہ 81 لوگ چائنا کے وہاں جاں بحق ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے کچھ حفاظتی انتظامات بھی کیے ہوئے، فل بوٹ پہن رکھے تھے، گلاوز پہن رکھے تھے اور ہیلمٹ پہن کے کام کر رہے تھے۔ لیکن پاکستانیوں کو تو آپ نے دیکھا ہے، بڑی دلیر قوم ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر گلاوز کے یہ ہارڈ بال کے ساتھ کرکٹ کھیلتے بھی دکھائی دیتی ہے اور پیڈ بھی نہیں بندے ہوتے۔ تو آنے والے وقتوں میں ان چیزوں سے نجات دلانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا سہارا لیا جائے گا، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اسلحہ بھی یہی روبوٹ بنا رہے ہوں گے۔ محکمہ تعلیم کے دفاتر کا کام ہو، سائنس کے میدانوں میں جتنے کام ہیں وہ سر انجام دے نہ ہوں تو یہی روبوٹ کام کریں گے، اور مصنوعی ذہانت سے زمین کے اندر ڈرلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہو رہی ہوگی، یورینیم، سونا اور باقی دھاتیں وہ بھی نکالی جائیں گی، اور دنیا میں آسانیاں اور آسائشوں کی بھرمار ہوگی، اور یہ سب کچھ مصنوعی ذہانت کی مرہون منت